आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हर देश में तू, हर वेश में तू, हे हरि हे हरि। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, मेल में तू ही तू है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू। सागर से उठा जल, सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल हो करके। सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा
जल हो करके फिर नहर बनी, नदियां गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। फिर नहर बनी, नदियां गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, हर जीव जगत रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। यह दिव्य दिखाया है जिसने, यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण कृपा। कर कृपा कुछ और न चाहे दिखा, कर कृपा कुछ और न चाहे दिखा। बस मैं और तू सब एक ही है। कर कृपा कुछ और न चाहे दिखा, मैं और तू बस एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, कोई अल्लाह। हर देश में तू, हर वेश में तू,
तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। बहुत समझदार है व्यक्ति, बहुत समझदार है। और कई बार लगता है अपने आप को समझदार समझता है। हरि बोल। होता नहीं। और उसके मैंने कई उदाहरण आपको दिए थे कि पहले धन पाने के लिए सेहत खोता है, फिर सेहत पाने के लिए धन खोता है। वाह, कितना समझदार है। किसी ने जानवर कह दिया तो बहुत बुरा मान जाता है, और किसी ने ओ मेरे शेर, तभी बोलता जोर से बोल। वो क्या होता है? बड़ा खुश। मैं सुनाने लगूंगा तो मैंने अभी पीछे प्रवचन में 350 की लिस्ट गिनाई जो हम आए दिन अपनी समझदारियों का प्रदर्शन करते हैं। हरि बोल। मिट्टी के मोल में तू, कितना समझदार है, हीरे लुटा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, हरदम तू ले रहा है क्यों झूठ का सहारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा, क्यों कर रहा है बंदे सच्चाई से किनारा। बुनियाद पे तू रेत की, बुनियाद पे तू रेत की घर बना रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है, क्यों आत्मा को बेच कर तन को। की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, सिक्कों की खनक में तू आहें न सुन सकेगा, नेकी भलाई के तू मोती न चुन सकेगा,
नेकी भलाई के तू मोती न चुन सके। क्या था तुझे कमाना, क्या था तुझे कमाना, और क्या कमा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। हरि बोल। पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर रहा है। पशुओं की भांति क्या तू ये काम कर रहा है। इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा है। इंसान की भी जात को बदनाम कर रहा। क्यों अपने आप को तू, क्यों अपने आप को तू इतना गिरा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। क्यों आत्मा को बेच कर तन को सजा रहा है। तन को सजा रहा है। वो तन को सजा रहा है। जोर से बोलो। फिर कहता है सुख शांति नहीं है। हरि बोल। कैसे मिलेगी सुख शांति? जैसा जीवन तू जी रहा है इसमें क्षणिक सुख और क्षणिक शांति तो मिल सकती है, लेकिन सच्चा सुख, सच्चा आनंद हरगिज भी प्राप्त नहीं कर सकता है। खुले शब्दों में कह रहा हूं, जीना भी एक बहुत बड़ी कला है। इसे आर्ट, वो जीना ही क्या जो उत्थान की ओर ना हो, पतन की ओर हो जाए। भारतीय संस्कृति में दीपक जलाने का बहुत महत्व है, और मैंने बताया था दीपक का महत्व यही है कि दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर होती है, कभी नीचे की ओर नहीं जाती है। हमारा जीवन हमेशा उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर ना हो। भारतीय संस्कृति में यज्ञ इत्यादि का भी विधान है, वहां भी यही शिक्षा थी कि यज्ञ का धुआं, यज्ञ की अग्नि हमेशा उत्थान की ओर होती है, कभी पतन की ओर नहीं होती है। भारतीय संस्कृति में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, पौड़ियां बनाई जाती हैं, स्टेयर्स। देश के विभिन्न प्रांतों में ज्यादातर उन्हें जीना कहते हैं। सीढ़ियां उतरने के भी काम चाहे आए, लेकिन बनाई जाती हैं चढ़ने के लिए। जिसे जीना कहा जाता है वो सिखा रहा है, जीना उसी का सार्थक है जो उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर न हो। भारतीय संस्कृति में तिलक इत्यादि का भी विधान है, जो आजकल इन सब चीजों को ढोंग पाखंड भी कहें तो वहां भी अगर उनको राज्य सिंहासन पर बैठे तो राज तिलक होता है। हरि बोल। ये तिलक का भी अपना महत्व है, लेकिन तिलक भी विभिन्न प्रकार के चाहे लगाए जाते हो, पर अधिकांशतः ऊपर की ओर जाते हैं, जो ये भी सिखा रहे थे कि आप उत्थान की ओर रखें, कभी पतन की ओर न रखें।
बार बार महाराज जी हाथ उठवाते हैं, हरि बोल। परमात्मा ने हमारे पैर जमीन पर रखे, लेकिन हमारा मस्तिष्क ऊंचा रखा है। इस मस्तिष्क का चिंतन हमेशा ऊंचा ऊंचा हो, कभी नीचा ना हो जाए। हमारे पैर जमीन पर रखे हैं और जमीन पर ही रहोगे तो अच्छे रहोगे। जो जरा सा भी गलत रास्ते पर चलते हैं ना, खुद ही गा लेते हैं, आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते मेरे, तो मरेगा फिर अच्छी तरह से। हरि बोलना, गिरेगा, चोट खाएगा, बड़ा उड़ते फिर रहे हैं। हरि बोलना, तितलियों की तरह। हरि बोलना, जिनका अपना कोई आश्रय नहीं बन पाता है कभी। पांव जमीन पर रहे, लेकिन हमारा कान हमेशा ऊंचा हो। प्रकृति ने कान ऊंचे बनाए हैं, यानी इन कानों से ऊंची ऊंची बातें सुनना, कभी नीची बातें सुनने की कोशिश मत करना। बहरे बनकर के ऊंचा नहीं, यानी ऊंची ऊंची बातें। भद्रम करने भी शुण्याम देवा, जो हमारे ऋषियों ने एक महान चिंतन दिया था, इन कानों से भद्र भद्र सुने, ऊंचा ऊंचा, अच्छा अच्छा सुने, गलत न सुने कभी भी। हमारे पांव जमीन पर रहे, बड़ी अच्छी बात। लेकिन आंखें हमारी प्रकृति ने ऊंची बनाई है, इन आंखों से ऊंचा ऊंचा या सबसे ऊंचे वाले को देखने की कोशिश करना, इससे नीची चीजें देखने की कोशिश मत करना, निकृष्ट चीजें मत देखना कभी भी। वैसे तो नीचे देख करके चलोगे तो ठोकर नहीं खाओगे, लेकिन यहां ऊंचे से तात्पर्य ऊंची ऊंची चीजों को देखना, कभी निकृष्ट चीजों को मत देखना। परमात्मा ने पैर हमारे जमीन पर बनाए हैं, लेकिन नासिका ऊंची बनाई है। इस नासिका से ऊंची यानी अच्छी गंध लेना, गंदी गंध मत लेना। शराबें पीते हो, नशे करते हो, मांसाहार इत्यादि करते हो, आप स्वयं जानते हो कि दुर्गंध है उसमें, अच्छी गंध नहीं है। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने आपके पांव जमीन पर रखे हैं, लेकिन वाणी आपकी ऊंची बनाई है। इस वाणी से ऊंची ऊंची बातें बोलना, कभी नीची बातें बोलने की कोशिश मत करना। परमात्मा ने आपके पैर जमीन पर रखे हैं, लेकिन हृदय ऊंचा बनाया है। इस हृदय में ऊंची ऊंची अच्छी अच्छी भावनाएं लाना, कभी गंदी भावनाएं लाने की कोशिश मत करना। परमात्मा ने आपके पांव जमीन पर रखे हैं, लेकिन हाथ ऊंचे बनाए हैं। और हरि चैतन्य तो आकर के और ऊंचे करा रहा है। जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। यानी पांव जमीन पर रहे, लेकिन हाथों से ऊंचे ऊंचे कर्म करना, न कभी नीचे कर्म करने की कोशिश मत करना। अज्ञानता के कारण हम अपने कर्म के रहस्य को नहीं समझ पाते। याद करो, मैंने कहा था अधिकांश लोग यही कहते थे कर्म ही पूजा है। आपसे भी पूछूंगा तो आप भी यही कहोगे, क्योंकि घिसा पिटा वही बोलते आए हैं हम लोग। कर्म ही पूजा, ही में और भी में देयर इज ए लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंस। ही में और भी में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। कर्म ही पूजा है, यानी और कोई पूजा नहीं। कर्म ही पूजा है यदि ये कहा जाए तो बहुत से ऐसे कर्म हैं उन्हें पूजा नहीं कह सकते आप, जिनको करने के बाद तो शर्म आती है, जिनको करने के बाद शर्मिंदगी होती है, जिनको करने के बाद सॉरी सॉरी बोलना पड़ता है, जिनके करने के बाद पश्चाताप का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए मजबूर होकर कहना पड़ा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो और जग में होता हंसाए। थू 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 करते हैं लोग, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, पश्चाताप और ग्लानि का सामना करना पड़ता है। किसको? जो बिना विचारे कर्म करते। इसका तात्पर्य कर्म के साथ विचार भी होना बहुत, जोर से बोलो, जरूरी। कर्म के साथ विचार होना चाहिए, कर्म के साथ विवेक होना चाहिए, कर्म के साथ ज्ञान भी होना चाहिए। ज्ञान विहीन, विचार विहीन, विवेकहीन कर्म कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। याद रखें। तो कर्म ही पूजा है तो किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विचार करोगे तो अब ज्ञान की भी आवश्यकता है। भगवान कृष्ण तो कर्म योगी थे, बिल्कुल ठीक है, कर्म को उन्होंने महत्व दिया, लेकिन गीता के 18 अध्याय को अगर ध्यान से देखोगे तो 3 भागों में बांटा गया है।
श्रीमद् भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। 6 अध्याय कर्म योग के हैं, 6 अध्याय सांख्य यानी ज्ञान योग के हैं, 6 अध्याय उपासना यानी भक्ति योग के हैं। कर्म, भक्ति और ज्ञान का सुंदर समन्वय नजर आता है। जीवन को अगर उच्चता की ओर ले जाना चाहें, सफलता की ओर ले जाना चाहें, सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना चाहें, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त करना चाहें, तो इन तीनों का समन्वय स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाएगा। याद रखें, अगर ज्ञान ना हुआ, साथ में उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन ना हुआ जिसने हमें सब कुछ दिया है। छोटा सा कोई गिफ्ट देता है, हम उसे थैंक यू बोलते हैं। जिसने अनमोल नियामतें दे, उसको कम से कम थैंक यू तो बोले, धन्यवाद तो कहें, कृतज्ञता ज्ञापन, यही भक्ति है और क्या है। हमें खुद कई बार नहीं पता होता कि हमारा जीवन का मापदंड क्या है और हम कितने पानी में हैं। मैं आपसे पूछूं एक बात, सच सच बताना, खाली देखा दिखाया या सुना सुनाया मत बोलना, या खाली दिखावटी मत बोलना। आप जा रहे हो, ठीक है, रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में 2 मूर्तियां पड़ी हुई थी, मिट्टी की मूर्तियां। एक मिट्टी की मूर्ति राम जी की थी और एक मिट्टी की मूर्ति रावण जी की थी। हरि बोल। किसी कलाकार ने बना के रख दी रास्ते में। सच्ची सच्ची बताना, आप कौन सी उठाओगे? झूठ मत बोलना, मैंने पहले कहा। जोर से बोलो, पता लग जाएगा आप कहां जी रहे हो। अपने आप बोलिए, सारे के सारे बोलिए। कोई भी नहीं है जो रावण की उठाएगा, नहीं, पक्का? खरी बोल। अब थोड़ा सा अंतर कर रहा हूं। राम जी की मूर्ति मिट्टी की रखी हुई है और रावण की मूर्ति तांबे की रखी हुई है, तो कौन सी उठाओगे? जोर से बोलो। हैं? मैंने कहा झूठ मत बोलना। देखो, हो सकता है कभी रास्ते में ऐसा हो जाए। हरि बोल। चलो अभी तक लालच सही है थोड़ा। हरि बोल। चलो अब आगे बढ़ो। रास्ते में 2 मूर्तियां रखी हैं। राम जी की मूर्ति तो रखी है मिट्टी की और रावण की मूर्ति रखी चांदी की, कौन सी उठाओगे? देखो, अब झूठ मत बोलना भाई, अब बिल्कुल झूठ मत बोलना। हरि बोल। मैं औरों की तरह नाटक की भाषा नहीं, तुम्हें कसम है तुम सच बोलना, ऐसा नहीं बोलूंगा। अंदर की आवाज बोलना, अंदर की आवाज। अगर आपके साथ ऐसा घटित हो जाए, चलो एक बात पूछूं, आप तो सब ऐसे हो, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बोलो बोलो ना। चांदी की उठाएंगे। देखा, आगे ना पोल खुल गई। और मैं उनसे भी पूछूंगा कि ये सब क्या करेंगे, वो ये कहेंगे ये चांदी की उठाएंगे। ये तो हो सकता है चांदी भी आपको नहीं ललचा पाई। अब आगे बढ़े तो एक राम जी की मिट्टी की मूर्ति रखी है और रावण जी की सोने की रखी हुई है। सच्ची सच्ची बताना भाई, कौन सी उठाओगे? है? कौन सी? अब जरा कम आवाज आ रही है। अरे बोल। अब थोड़ी कम होने लगी आवाज। है? राम जी की। फिर मैं पूछ रहा हूं, आपकी जगह अगर और कोई होता तो कौन सी उठाता? सोने की। देखा देखा। इसका तात्पर्य आपको राम से लेना देना नहीं है, रावण से लेना देना नहीं है। आपको तो जहां से भी लौकिक ऐश्वर्य मिलता है वहां भागने की कोशिश करते हो। एक राजा के सामने भगवान प्रकट हुए। मैंने पिछली बार कहा था आपसे, साक्षात भगवान सामने आए, कहने लगे पुत्र वरदान मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले महाराज, इतिहास में बहुत से राजाओं ने बहुत कुछ मांगा होगा, लेकिन यह भी एक उदाहरण बनेगा। मैं आपका भक्त हूं, मैं कुछ और नहीं मांगूंगा आपसे। मेरी जितनी भी प्रजा है, बस उनको सबको दर्शन हो जाए आपके। जैसे मुझको दर्शन हुए हैं, ऐसे उनको दर्शन। बोले ये तो नहीं हो सकता भाई, अपने अपने कर्म हैं, अपना अपना। हरि बोल। बोले प्रभु फिर मैं कुछ और नहीं मांगता आपसे, मुझे देना है तो यही दीजिए कि मेरे सारे प्रजाजनों को ऐसा कोई राजा हो जाए तो वाह क्या बात है। कहता है कि सबको दर्शन होने चाहिए। जब बहुत बहस हुई तो भगवान कहते हैं ठीक है,
जो तुम्हारे राज्य की सीमा पर पर्वत है ना, उस पर मैं सुबह 4 बजे दर्शन दूंगा। सारे प्रजाजनों से कहना, सारे के सारे चल दो, सारे आ जाएंगे तो मैं उनको दर्शन जरूर दूंगा। ठीक है। सारे प्रजाजनों से कहा कि सुबह 4 बजे दर्शन करने। बहुत से अरे नींद खराब, हरी बोल। सुबह 4 बजे कौन उठे है? अरे किस्मत में होंगे तो घर बैठे भी भगवान के दर्शन हो जाए। भगवान तो सब जगह है, जर्रे जर्रे में है, खाली पहाड़ पे थोड़ी बैठा है। लेकिन राजा का आदेश था, इसलिए सारे के सारे चले मजबूरी में। राजा आगे आगे प्रभु नाम लेता हुआ चल रहा है, सब पीछे पीछे, चाहे भाव से, बुरे भाव से, किसी भी भाव से लेते हुए चल रहे हैं। और परमात्मा का नाम किसी भी भाव से कल्याण करेगा। हां, प्यार और श्रद्धा से लोगे तो विशेष कल्याण करेगा। हरि बोल। भाई कुभाए अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि लसहूं। चले जा रहे हैं सब। अचानक देखा तो सामने तांबे का भंडार पड़ा। तांबे के सिक्के आते थे पुराने जमाने में। ओ ढेर के ढेर पड़े हुए, ढेर के ढेर। पास में बोरियां भी पड़ी हुई हैं। राजा तो अपना मगन होकर चले जा रहा है। 20% लोग, अब पता नहीं इतने सारे कम मिलेंगे यार। एक एक बोरी लो, उठाओ, उठा नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से उठा के पीछे से गए। राजा हरि बोल करता जा रहा है, पीछे भी सब हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला जग से न्यारी हरि, तेरी लीला जग से न्यारी हरि, भक्तों को लगती प्यारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। हम आए शरण तिहारी हरि, हम आए शरण तिहारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि, अब राखो लाज हमारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण। भक्तों के प्राण आधारे हरि, भक्तों के प्राण आधारे हरि, जग जग के परम सहारे हरि, सारे जग के परम सहारे हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि। अरे औरों की क्या कहें, माया सीता का रूप देखा था आपने। भगवान राम सामने बैठे और ध्यान जा रहा है सोने के हिरण पे। हरि बोल। कहां जा रहा है बोलो ना? सोने के हिरण पे। एक आम आदमी की तो बात छोड़ो आप। अंग अंग सुमनोहर वेश, क्या अंग अंग भी सुंदरता है, सोना चमक रहा है। सत्य संद प्रभु वध करे, आनहु चरम कहत वैदे। परमात्मा से कह रहे, हे मेरे प्रभु जाओ, जाकर के इस हिरण को मार के इसकी स्वर्ण की छाला लेकर के आओ। जिसने राजपाट छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी, सुख सुविधाएं छोड़ दी, राम की सेवा के लिए आई है, वो भी सोने के हिरण की तरफ आकर्षित हो गई। खाली झूठ बोलते हो कि मिट्टी की राम जी की पड़ी हो और सोने की, मेरे शायद उंगलियों में गिनने लायक भी नहीं मिलेंगे जो ये भाव उनके लिए ताली बजाता हूं मैं। और मेरे परमात्मा भी कहते हैं, हे सीते, सीता को माध्यम बना करके सारे संसार के लोगों को कहना चाहते हैं, मुझे छोड़ करके अगर तुम सोने की नकली खाल चाहते हो तो सोने की नकली खाल तो क्या, तुझे सोने की लंका में पहुंचा दूं, लेकिन मेरे से दूर रह करके सुखी नहीं रह पाएगा।
हम कई बार तुच्छ आकर्षण में आकर के परम आकर्षण से भी दूर हो जाते हैं। संसार की लुभावनी चीजों में फंस करके अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को भी दूर कर बैठते हैं। कितने समझदार हैं हम, देख नहीं बोल। रास्ते में चले जा रहे हैं, 20% तो पीछे, 20% तो पीछे गायब हो गए। अब आगे देखा है तो चांदी के सिक्कों का ढेर लगा हुआ है। ढेर, बड़ी बड़ी ढेरियां लगी हुई हैं और पास में बोरियां और चादरें भी रखी हुई हैं। हरि बोल, जोर से बोलो। 40% और गायब हो गए। 40% और गायब हो गए। बाकी बचे 40, 20 और 40, 60% खत्म। बोरियां भर भर के चादरों में बांध बांध के ले जा रहे हैं वापस। राजा ने मुड़ के भी नहीं देखा साहब। थोड़ा और आगे चले तो सोने की असरफियों के ढेर लगे हुए हैं। हरि बोल। बस अब तो सबकी आंखें ललचा गई, मन ललचा गया। एकमात्र रानी बची है, बाकी सारे के सारे सोना भर भर के ले जा रहे हैं। जब पहाड़ के पास पहुंचने लगे तो थोड़ी देर पहले ही रानी ने देखा कि एक जगह पर हीरे, जवाहरात, लाल, मणि, माणिक्यों का ढेर लगा हुआ है। ऐसा तो मेरे खजाने के अंदर भी नहीं है, हमारे कोष में भी नहीं है। पीछे मुड़ करके देखा तो कोई व्यक्ति सहायता करने वाला नहीं है, और नहीं तो अपनी साड़ी में ही भर भर करके चमकते हुए वो हीरे, मणि, माणिक्य। यहां तक हालत हो गई कि कपड़े फटने लग गए हैं, इतना वजन लाद दिया है उसके अंदर। पर्वत के पास पहुंचे, रानी भी चली गई है, अब अकेला राजा है। देखा तो सामने प्रभु खड़े हुए हैं। मैं बहस में नहीं पढ़ता कि वो साकार है या निराकार है, मैं तो कहता हूं वो साकार भी है, वो निराकार भी है। बहस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो निर्गुण है कि सगुण है, ये अज्ञानी लोगों का विवाद का विषय होता है। प्रभु हैं, अगर नहीं है तो मैंने हमेशा कहा था जिक्र क्यों? कोई कहता परमात्मा नहीं होते हैं तो फिर जिक्र क्यों? क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा है? भगवान नहीं होता, भगवान नहीं होता, ठीक है। भगवान नहीं है तो जिक्र क्यों, और है तो फिर फिक्र क्यों? फिर घबराने की आवश्यकता ही नहीं। प्रभु सामने खड़े हुए हैं। राजा प्रणाम करता है, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की है, जो मेरे मुंह मांगे वरदान को देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे सारे प्रजाजनों को, प्रजाजनों दर्शन करो कहा तो वहां तो कोई भी नहीं। हरि बोल, कहां चले गए? ज्यादातर यही हालत हो रही है। मिट्टी के मोल में तू हीरे लुटा रहा है। ये सब चीजें मान्यताओं की है। याद करो, आज से बहुत साल पहले जो मैंने प्रवचन किया था, वो अभी कुछ दिन पहले ही सत्य जब हुआ तो लोगों के फोन आ रहे थे, महाराज जी आपने तब वहां प्रवचन में कहा था ये। मैंने कहा हमने मान्यता दी तो तांबे के सिक्के बन गए, वो धन हो गया। हमने मान्यता दी तो चांदी के सिक्के हो गए, वो धन बन गया है। हमने मान्यता दी तो सोने के सिक्के बन गए, वो धन बन गया है। हमने मान्यता दी कागज के नोटों को भी, तो वो भी जिस दिन मान्यता खत्म हो गई तो कूड़े के ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं बचेगा। अरे बोल, मान्यताएं हमने दी। जिस दिन हमने कह दिया ये पीली धातु भी इस लायक नहीं है, सोने की भी कीमत खत्म हो जाएगी। जब हम कह देंगे हमारी मान्यता बन जाएगी, क्योंकि हमारी मान्यताएं समय और परिस्थितियों के अनुसार बनती हैं। एक समय था मूर्खतावश लोगों ने जीव हत्या को भी मान्यता बना लिया। देवी खुश हो जाएगी, भगवान खुश हो जाएगा, खुदा खुश हो जाएगा, वो खुश हो जाएगा, वो खुश। जीवों की हत्या करना मान्यता ही तो थी। तुमने मान्यता दी तो धर्म में भी अधर्म करने लग गए थे। जिस दिन समझ आई मान्यताएं बदल जाएं तो धर्म का वास्तविक स्वरूप सामने आ जाएगा।
ये कूड़ा होगा, ये मिट्टी होगी, ये कागज के टुकड़े हो जाएंगे। ये बहुत वर्ष पहले मैंने प्रवचन में कहा। अरे बोल, मान्यता ही तो है। हम गुरुदेव का सम्मान करते हैं किस मान्यता के आधार पर? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो ना माने उनके लिए क्या है? हमने मान्यता दी है। हम गंगा को मां कहते हैं, जो नहीं मान्यता दे दे उनके लिए पानी है वो। मानो तो मैं गंगा ना बह, मानो तो बोलो ना, तो मान्यता ही तो है। हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है कि सुपारी में हमने धागा लपेट करके जो मंत्रोच्चारण किया, ये गणेश जी बैठ गए हैं। गणेश जी हमारे लिए है, औरों के लिए सुपारी है, धागा है। अरे बोल, मिट्टी की डली के ऊपर हमने मिट्टी कलावा बांधा, ये क्या बन गए? गणेश जी बन गए। एक स्वास्तिक का निशान बनाया, गणेश जी बन गए। ये हमारी मान्यता है, ये हमारी मान्यता है कि हम माता पिता को भगवान का रूप मानते हैं। धरती पर रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी मान्यताएं हैं भारत की। जो नहीं मान्यताओं को मानते वो मां बाप को सता रहे हैं, मां बाप को पीड़ित कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हमने भी कभी इस उम्र में आने, जब हमारी औलाद हमारे साथ ऐसा करेगी तो हमें कैसा लगेगा। जो मान्यताओं को मान रहे हैं वो माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे वो सता रहे हैं अपने मां बाप को, बुढ़े मां बाप को सता रहे हैं। जो मान्यताओं को मान रहे हैं अपने गुरु को साक्षात भगवान की तरह मान रहे हैं, और जो नहीं मान्यता मानते उनके लिए तो वो इंसान भी नजर नहीं आते। जो मान्यताओं को मान रहे हैं उन्हें हरेक में भगवान के दर, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का हक नहीं छीनते, किसी को परेशान नहीं करते, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते, किसी को क्यों? क्योंकि इसमें भी मेरा भगवान बैठा हुआ है। हरि बोल, मेरी मान्यता है तभी तो एक बिल्डिंग भी भगवान की तरह पूजनीय हो जाती है, वरना ताजमहल भी पूजनीय नहीं होता है। संगमरमर का वो ताजमहल भी इतना विशाल बना हुआ, विश्व की 8 आश्चर्यों में से एक, वो भी इतना पूजनीय नहीं बन पाया जो एक छोटे से चबूतरे पर रखा हुआ शिवलिंग है, या जो भी आपने रखा हुआ है, जो निकलता है वो मत्था टेक करके जाता है, प्रणाम करके जाता है। ये मान्यता है हमारी। जब तक कर्म भक्ति और ज्ञान का समन्वय नहीं होगा, ना तो जीवन को सही दिशा मिलेगी, याद रखना, और ना ही जीवन में जो सच्चा सुख और शांति पाना चाहते हैं प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सुख शांति कैसे मिले, कैसे मिले? सारी दुनिया इसके लिए भटक रही है। मेरे शायद भारतवर्ष भर में इतना प्यार करते हैं लोग, लेकिन जब विदेशों में जाते हैं वहां तो हालत देखिए आप, क्योंकि सब कुछ है उनके पास, लेकिन जिसे सच्चा सुकून कहा जा सके, सच्ची शांति कहा जा सके, उसकी तलाश में सब भटक रहे हैं। वो पैसे में नहीं मिलेगा, वो हीरे जवाहरात में नहीं मिलेगा। हम तो हर एक को लूटने की कोशिश करते हैं। मां बाप की भी तभी तक कदर है जब तक कुछ देने लायक है। हरि बोल रहा, वरना ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घुस दे। हरि बोल रहा, गुरुओं तक तो नहीं छोड़ते हैं। हरि बोल रहा, हर एक से जहां से कुछ जो लेना चाहिए था वो ले लिया तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। मेरी शायद उनकी एक कृपा की दृष्टि हमारे जीवन को बदल सकती है, उनका एक आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल सकता है। रामायण ने साफ साफ शब्दों में कहा, अगर सुख शांति चाहते हो, न यावत उमानात पादार विंदम भजंती है लोके परेवा नराणा न तावत सुखम शांति संतापनाशम।
प्रसीद प्रभो। रोज बोलते हो ना आरती में, न यावत उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परिवार न तावत सुखम शांति संतापनाशम। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम। जब तक भगवान शिव की यानी कल्याणकारी, वो चाहे आपके प्रभु कोई भी क्यों ना हो, आपका इष्ट कोई भी क्यों ना हो, जब तक उसका भजन नहीं है, सुमिरन नहीं है, उसके चरण नहीं है, उसकी शरण नहीं है, उसका अनुसरण नहीं है, न तावत सुखम शांति। सब कुछ पा सकते हो लेकिन सच्चा सुख शांति नहीं पा सकते हो। तब तक संताप का नाश नहीं कर सकते हो। सारा जीवन कहीं ना कहीं आकर के वही रोना रहेगा। हरि बोल। क्योंकि कामनाओं का कोई अंत नहीं है, याद रखना, अभावों का कोई अंत नहीं है। जीवन में बहुत जगह तुमको उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, उसको तुम्हारी आवश्यकता हरि बोलता है। तुम उसका भजन करते हो, सुमिरन करते हो, अनुसरण करते हो, उस पर एहसान नहीं करते, अपने जीवन का कल्याण करते हो। हरि बोल। एक जगह पर नहीं, रामायण में कितनी जगह कहा, सुखी मीन जे नीर अगाधा जिमी हरि शरण न एकहु बाधा। तुम सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, तो तरीका देखो। एक मछली को देखा है आपने? मछली के जीवन पर संकट आ गया है, मौत का साया मंडरा रहा है, अकुला रही है, छटपटा रही है, व्याकुल है। उसे थोड़े से पानी में डाल दो, थोड़ी देर के लिए उसका अकुलाना खत्म हो जाएगा, छटपटाना खत्म हो जाएगा, जीवन पर आया संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन सूर्य की प्रचंड किरणें जब जल को सोखेंगी, फिर वही अकुलाहट, फिर वही व्याकुलता, फिर वही छटपटाहट, फिर वही जीवन पर संकट। ऐसे ही दुनिया के वैभव, साधन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति, लोग, इनकी शरण में जाकर के आपको क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन जैसे मछली अगर हमेशा के लिए सुखी रहना चाहे तो अगाध जल की, गहरे पानी की शरण में जाती है, अथाह जल की शरण में जाती है। ऐसे ही उस अथाह की जिसकी कोई था नहीं पा सका, उसकी शरण में ही तुम्हें सच्चा सुख मिल सकता है, बाकी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बाकी भटकते रहोगे जीवन भर, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। आपस में मतभेद हमारे स्पष्ट नजर आते हैं, एक दूसरे से लड़ते फिरते हैं धर्म के नाम पर भी। नहीं ये सही है, नहीं ये सही है, नहीं सही। तू जिसको दृढ़ता से पकड़ ले वही सही है, बस एक जगह टिक तो जा, वरना भटकता रहेगा। आज यहां भटक रहा है, कल वहां भटक रहा है, कल वहां भटक रहा है, कल वहां, सारा जीवन भटकते भटकते ही निकल जाएगा। लेकिन जो पाना चाहता है उससे वंचित रह जाएगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा, मछली वही सुखी है जो गहरे पानी में है। जिमी हरि शरण न एकहु, ऐसे ही परमात्मा श्री हरि की शरण में जो आ जाता है, उस अथाह की जिसकी था कोई नहीं पा सकता, वो हमेशा के लिए सुखी हो सकता है, बाकी नहीं। हनुमान जी ने कहा था, हे प्रभु श्री राम, सीता माता बहुत दुखी है, मैं लंका में देख करके आया हूं, बहुत दुखी है। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प समबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए भुजबल खल दल जीत। हे प्रभु, सीता जी के लिए एक एक निमिष का यानी पलक झपकने का समय एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, जल्दी चलो आप। माता सीता को वहां से मुक्त करा करके लेके आइए, उनका दुख दूर कीजिए आप, अपनी भुजाओं के बल पर राक्षसों का संहार कीजिए आप। श्री राम हमें समझाने के लिए कहते हैं, हे पवन पुत्र, वचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। मन से, वचन से और कर्म से जिसको मेरा आश्रय है, वो प्रत्यक्ष में तो क्या, सपन में भी कभी विपत्ति में नहीं आ सकता है। तो सीता विपत्ति में नहीं है, सीता कष्ट में नहीं है। ये माता सीता नहीं, माया सीता है। भगवान श्री राम ने सीता जी को तो अग्नि में प्रवेश दिला करके उसका प्रतिबिंब रखा है खाली, और उसकी स्थिति हमारी जैसी है कि हम सोने की तरफ भाग रहे हैं।
या सोने की तरफ भाग रहे हैं, और जो सबसे सोना है उसकी तरफ से दूर हो रहे हैं। हरि बोल। मेरे हरि जया सोना, आवाज ही नहीं आई। मेरे हरि जया सोना, मेरे हरि जया सोना, मेरे प्रभु जया सोना, मेरे प्रभु जया सोना, मेरे गुरा जया सोना। तो उस परम जो सबसे सोना है उसको छोड़ करके थोड़े थोड़े आंखों को जो सोने लगे उनकी तरफ भाग रहे हैं। हरि बोल। या फिर सोने की तरफ भाग रहे हैं। हरि बोल। या फिर सोने की तरफ भाग रहे हैं। हरि बोल। कैसे जीवन का उद्धार होगा, कभी विचार करो। रामायण में स्पष्ट शब्दों में परमात्मा श्री राम कह रहे हैं, अपने मुख से कह रहे हैं कि मन से, वचन से, कर्म से जिसको मेरा ही आश्रय है, मेरे अलावा कोई गति नहीं है। प्रत्यक्ष में तो क्या, सपने में भी कभी विपत्ति नहीं आ सकती। आ रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है। हनुमान जी को तुरंत अपनी बात बदलनी पड़ी है। आप सुंदरकांड में पढ़ते हैं, अगली चौपाई देखिए आप। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, बोलो। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब जीव आपके सुमिरन से, आपके भजन से दूर होता है, आपकी चरणों से दूर होता है, आपकी शरण से दूर होता है, तभी दुखी होता है यार। तभी दुख आते हैं, तभी विपत्तियां आती हैं, तभी मुसीबतें आती हैं। अगर वो साथ है, उसका हाथ है, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी हमें विचलित नहीं कर सकती। चैलेंज करके कह रहा हूं। तभी विचारशील व्यक्ति ने कुछ और नहीं मांगा। दुर्योधन मूर्खता कर सकता है। श्री राम कहते हैं, एक तरफ मेरी सेना है, नारायणी सेना, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, और एक तरफ निहत्था मैं हूं, मांग लो क्या मांगते हो। हरि बोल। दुर्योधन कहता है, मैं पहले आया हूं, मैं मांगूंगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ देखते हैं, वहां से आश्वासन मिलता है कि इसे मांगने दो। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले, युद्ध में तो सेना की आवश्यकता पड़ती है, अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है, तेरा क्या करेंगे हम? ये बोलना, तेरे जैसे निहत्थे का क्या करेंगे हम? मुझे देनी है तो अपनी नारायणी सेना दे दो, वचन दिया है। भगवान कहते जाओ, नारायणी सेना तुम्हारी हो गई। अर्जुन अब बोलो। बोले, प्रभु पहले मांगने का मौका भी मिलता ना तो मैं यही कहता कि हे मेरे केशव, हे मेरे परमात्मा, अगर सारा कुछ देना है तो इसी को दे दो, मुझे तो खाली आप मिल जाओ और कुछ नहीं चाहिए। तेरा हाथ अगर मेरे साथ है, तेरी चरण शरण अगर मेरे साथ है, तो फिर मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। तेरी कृपा की नजर हमारे ऊपर बनी रहे, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों को खौफो खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बदनजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा ना चीज कमतर वशर क्या। अनाथों के द्रगबिंदु से तुम न रूठो, तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर क्या। एक तुम न मुझसे रूठे ये कुल जमाना, इनकी नहीं है परवाह, पर तुम न भूल जाना।
ये क्या बिगाड़ लेंगे यदि तू मदद करेगा। है हाथ में तुम्हारे इन सब का आबोदाना। हमें कभी अपनी नजर से, कृपा की नजर से कभी दूर मत करना। तेरी नजर सीधी रहे, जिसे कहते सबल्ली रहे। हरि बोल। याद करो, मैंने उदाहरण दिया था, भगवान कृष्ण जब लेटे हुए थे, दुर्योधन पहले आया, सिरहाने बैठ गया, चरणों में आया, अर्जुन बाद में आके बैठा है। भगवान ने जब आंखें खोली हैं तो सबसे पहले दृष्टि कहां गई? अर्जुन की तरफ ना। हे कुंती पुत्र, कहो। पीछे से आवाज आती, मैं पहले आके बैठा हूं। बहुत अर्थ मैंने किए थे, पर एक अर्थ यही तो किया था ना। भगवान की सीधी नजर पड़ी अर्जुन की तरफ। जिस पर उसकी सीधी नजर है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। दुर्योधन की तरफ टेढ़ी नजर पड़ी है। जब उसकी नजर टेढ़ी हो जाए तो कोई बचा भी नहीं सकता है। याद रखना। कर्म करो, विचार पूर्वक कर्म करो, लेकिन परमात्मा का स्मरण, उसका भजन करते हुए करो। देखो क्या आनंद आता है जीवन में। रामायण में अन्यत्र उत्तरकांड में आप पढ़ते हैं, कितने प्यारे शब्दों में चैलेंज करके गाया। आप कहते हैं ना महाराज जी भी हर बात को क्या कहते हैं? चैलेंज करके कहता हूं। मुझे आदत वहीं से पड़ी है, मैं क्या करूं। रामायण में चैलेंज करके कहा है, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। वेदों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने चैलेंज करके कहा है, उसकी भक्ति के बिना सुख है ही नहीं, कहीं है ही नहीं। जैसे सेमल के फूल को बहुत सुंदर लगता है, खोलोगे तो छूछ उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा उसमें। बिल्कुल ऐसे ही बाकी सब जितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं ना, बाद में सब हरि बोल रहा। तभी तो कितने दीवाने बनकर के जो बच्चे घूमते हैं ना, लोगों ने चुटकुला बना रखा है। पहले तो चंद्रमुखी लगती है, फिर कुछ दिन बाद सूरजमुखी लगने लगती है, फिर कुछ दिन बाद ज्वालामुखी लगने लगती है। हरि बोल रहा जोर से। ये खाली मजाक की बात नहीं है, ये सौंदर्य, ये आकर्षण ज्यादा दिन आपको नहीं रोकेगा। चैलेंज है मेरा। ये कुछ दिन का है जो आपको ये आकर्षण अच्छा लग रहा है, हमेशा के लिए तो आकर्षित कर सकता है वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, कर ही नहीं सकता है। चाहे वो रूप हो, आज वो रूप अच्छा लग रहा है, फिर कल को कोई और अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा लगेगा, फिर और अच्छा लगेगा। देख लेना आप। चाहे शब्द हो, आज वो शब्द अच्छा लगता है, कितने गाने हिट गए पर कुछ दिन बाद पिट गए। गली गली में बच्चे बच्चे की जबान पर थे, कुछ दिन बाद पिट गए। लेकिन भजन तब भी अच्छे लगते थे, आज भी अच्छे लगते हैं, तब भी लगेंगे। चैलेंज है मेरा। वो ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को लाखों लाखों वर्ष, मैं तो सनातन काल से कहता हूं, आज भी अच्छे लग रहे हैं, आगे भी लगेंगे। सैकड़ों वर्ष हो गए पावन गुरु ग्रंथ साहब को, आज भी बोलो तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू नहीं। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे। नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, यहाँ वहाँ सच बोले। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने।
चतुर्दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर करता रहो। चतुर्दिशा की नोबल अपना सिर ऊपर करता रहो। कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारो। जो मांगे ठाकुर अपने दे, जो मांगे ठाकुर अपने। हर जन राखे गुरु गोविंद राखे, हर जन राखे गुरु गोविंद राखे, गुरु गोविंद। कंठ लाए अब गुण सब मेटे, कंठ लाए अब गुण सब मेटे, दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपने दे, जो मांगे ठाकुर अपने, ठाकुर अपने, ठाकुर अपने। वही आनंद तब भी आता था, आज भी आता है और आगे भी आता रहेगा। हरि बोल। अब देखिए आप धुन भी बदल गई लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। हरि बोल। कैसे भी गा लो, जैसे मिश्री को कहीं से भी चख लो, उल्टा सीधा जैसा चाहे मीठी लगेगी, ऐसे ही परमात्मा का नाम भी मीठा ही लगेगा, उल्टा सीधा कैसे भी ले लो। हरि बोल। यही उसकी विशेषता है। आंखों का रूप आपको दुनिया का हमेशा आकर्षित नहीं कर सकता है। कानों का शब्द दुनिया का आपको हमेशा आकर्षित नहीं कर सकता है। नासिका की गंध आपको दुनिया की हमेशा आकर्षित नहीं कर सकती है। आज फलाना डीओ अच्छा लगता है, आज फलाना सेंट अच्छा लगता है, ये टेस्ट बदल गया है। फिर बदल जाता है, फिर बदल जाता है। रोज नया नया ऐड देखा, पर ये वाला लगा लेते हैं, अब ये इसकी तरफ सब आकर्षित हो रहे हैं, चलो इसको लगा लेते हैं। लेकिन यज्ञ की उस गंध को तब भी लोग आकर्षित होकर के, मगन होकर के देखते थे, आज भी और आगे भी होते रहेंगे। देखिए आप वो गंध, गुरु चरणों की रज की वो गंध तब भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है, आगे भी अच्छी लगेगी। चैलेंज मेरा। ये दुनिया की गंध आपको हमेशा आकर्षित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है कभी। ये जीभ का स्वाद भी दुनिया का आपको हमेशा आकर्षित नहीं कर सकता। इस जवान का टेस्ट बदलता रहता है। एक चीज हमेशा अच्छी नहीं लगती, आज ये ले लो, आज ये ले लो, आज अरे अभी तो 2 दिन पहले तो खाया था, प्लीज आप ये थोड़ा सा चेंज कर लो। या वही चीज अच्छी भी लगेगी तो चेंज कर करके बनाते हैं, थोड़ा परिवर्तन कर करके बनाते हैं। इस बार ऐसे करके बनाओ, इस बार ऐसे करके बनाओ, थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां देखना, अभी आप लंगर का प्रसाद, चाहे वो सूखी जली रोटी भी क्यों ना हो, हाय हाय, 5 स्टार होटल का, 7 स्टार होटल का खाना भी इसके आगे क्या होगा, जो लंगर के प्रसाद में आनंद आता है। गुरु महाराज की थाली जाती है, लोग झपट्टा मारते हैं, टूट पड़ते हैं। वो जिनके पास लाखों लाखों लोगों को खिलाने के लिए वो हाथ फैला करके इतने से टुकड़े के लिए तरसते हैं। ये दुनिया के स्वाद आपको हमेशा आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन इस तरफ का जो स्वाद है वो हमेशा आकर्षित करता रहेगा। ये दुनिया के स्पर्श भी आपको हमेशा आकर्षित नहीं करेंगे। आज उसने छुआ तो बड़ा अच्छा लगा, हो सकता है कल कुछ दिन बाद आने वाला है, कोई छुएगा, प्लीज हाथ मत लगाओ, हाथ मत लगाओ।
लेकिन गुरु महाराज ने हाथ न रखा, ऐसे लगता है जान निकल गई है। महाराज जी आज हाथ क्यों नहीं रखा हमारे ऊपर? यहां का स्पर्श भी अच्छा लगता है और हमेशा अच्छा लगेगा। आशीर्वाद तो दे दो महाराज जी। होता है कि नहीं? बोलो, जोर से बोलो ना। ये दुनिया के आकर्षण ज्यादा दिन रहने वाले नहीं है। कितने अज्ञानी हैं वो लोग जो छोटे से आकर्षण के लिए परम आकर्षण को अपने से दूर कर बैठते हैं। उससे कभी दूर ना हो, फिर कर्म करो। भगवान कभी नहीं कहते कि अपना कर्म छोड़ देना या अपना कर्तव्य छोड़ देना। कोई संत नहीं सिखाएगा, कोई सदगुरु नहीं सिखाएगा, कोई ग्रंथ नहीं सिखाएगा, भगवान भी नहीं सिखाएंगे। अर्जुन ने जब विराट रूप देखा है वो तो खुद कहने लगा, आपको पहचान लिया, आपको देख लिया, अब कोई कर्म शेष नहीं है। कर्म की हो ये स्वरूप ही चीन है। अपना स्वरूप जान लें या प्रभु को जान लें, उसके बाद क्या कर्म शेष है। लेकिन भगवान कहते नहीं, मां मनुस्मर युद्ध च, हे कुंती पुत्र, हृदय से मेरा स्मरण करते हुए जो तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध, उसको करो। जाओ, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना है, अपने कर्मों को नहीं छोड़ना है। अरे बोल। लेकिन परमात्मा का स्मरण करके देखो, फिर देखो क्या आनंद आता है। विचार पूर्वक कर्म करो, फिर देखो क्या आनंद आता है। कमट पीठ जामई बरबारा, बंध्या सुत बर का हुई मारा, फूलई नबबर बहुविधि फूला, पर जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। आपने कहा है ना सुख शांति कैसे मिले, मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। और क्योंकि हमारी कामना ये है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सुखी बसे संसार सब। और आपने भी कहा है कि हम सुखी कैसे हो, सुख शांति कैसे पाए। सब कुछ पा लिया लेकिन सुख शांति नहीं है। चैलेंज करके कह रहे हैं, वेद पुराण ग्रंथ सब कहते हैं प्रभु की भक्ति के बिना सुख है ही नहीं। चैलेंज करके कह रहे हैं। और इससे अच्छे उदाहरण चैलेंज के और क्या होंगे। कछुए की पीठ पर चाहे बाल उग जाएं, हरि बोल, लेकिन भगवान के बिना सुख नहीं मिल सकता है, याद रखना। बंध्या सुत बरका हुई मारा, जिसकी औलाद नहीं होती है। मुझे ये शब्द अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ग्रंथों में जो लिखा है, या पहले लोग बोलते थे बांझ कहते थे। आज तो नारी का अपमान है अगर ऐसे शब्दों का संबोधन करते हैं। जिसके औलाद होने की संभावना में नहीं है, उस बांझ का पुत्र चाहे किसी को मार दे, यानी पुत्र है ही नहीं। असंभव भी चाहे संभव हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। फूल ही नभ बर बहुविधि पूरा, आकाश में चाहे फूल खिल जाए, पृथ्वी के बिना फूल खिल ही नहीं सकते। आकाश में भी अगर खिलेंगे तो पृथ्वी तक तो होगा, मिट्टी होगी तभी फूल खिलेगा, वरना आकाश में नहीं खिल सकता। आकाश में चाहे फूल खिल जाएं, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। तृषा जाए बर मृग जलपान, रेगिस्तान में आप देखोगे ना, सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो दूर से पानी जैसा लगता है, पानी नहीं होता है, उसे मृग तृष्णा का जल कहते हैं। मिथ्या जल है, पानी नहीं है, पानी जैसा लगता है, और हिरण उसे पानी समझ के भागता है और भागते भागते अपने प्राण त्याग देता है। वो कह रहे हैं वो मिथ्या जल चाहे प्यास बुझा दे। आप यहां भी सड़क पे कई बार देखते हैं ना, दूर से पानी सा लगता है, पानी होता नहीं। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो मृग तृष्णा का जल चाहे प्यास बुझा दे, यानी असंभव चाहे संभव हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता। बर जामई सस शीस विषाना, खरगोश के सिर पे चाहे सींग उगाएं, नहीं होएगा, कभी नहीं होगा, लेकिन ये चाहे हो जाए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। अंधकार बर रवि ही नसावे, अंधेरा चाहे सूर्य का नाश कर दे, सॉरी बोलो, जोर से बोलो ना। अंधकार चाहे सूर्य का नाश कर दे, होगा कभी, लेकिन अगर ऐसा भी हो जाए तो भी भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। राम विमुख न जीव सुख पावे, सुख के साधन जुटा सकता है, कोठियां बना सकता है, बंगले बना सकता है, गाड़ियां ला सकता है, फैक्ट्रियां बना सकता है, रोजगार कर सकता है, धन के भंडार लगा सकता है,
बच्चे पैदा कर सकता है, सब कुछ पालेगा, लेकिन सच्चा सुख और शांति नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। कुछ अभाव सा खलेगा, सब कुछ होने के बाद भी कुछ है जो समथिंग इज मिसिंग। हरि बोल। कुछ कमी सी महसूस होती है, कुछ कमी सी। हरि बोल। हिमते अनल प्रगट बर होई। महाराज जी बड़ा चैलेंज करके बोलते हैं, यहीं से सीखा हूं। वो कहते हैं हिमालय से चाहे आग प्रकट हो जाए, हरि बोल, बर्फ से चाहे आग प्रकट हो जाए, यानी असंभव भी चाहे संभव हो जाए, लेकिन प्रभु भक्ति के बिना सुख नहीं है। बारी मथे घृत हो ये बर, पानी को मत करके चाहे घी निकल आए, हो सकता है क्या? है? चाहे महाराज जी भी कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इट मे बी डिफिकल्ट, कठिन हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। ये अपवाद है। पानी में से घी निकलेगा क्या? है? पानी को मत करके चाहे घी निकल आए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। सिकता ते बर तेल, रेत में से चाहे तेल निकल आए, सरसों की बजाय, तिल की बजाय, मूंगफली की बजाय आप रेत डालो इस बेलर में और तेल निकल आए, चाहे, हरि बोल, उसमें से चाहे तेल निकल आए, लेकिन भगवान की भक्ति के बिना सुख नहीं मिल सकता है। बिना हरि भजन न भवत रही, यह सिद्धांत विनिश्चितम वदामि। रामायण का एक श्लोक काफी है। विनिश्चितम वदामि ते न अन्यथा वचांसी में हरिम नरा भजंती ये अति दुस्तरम तरंती थे। विनिश्चितम, दावे से कह रहा हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं, ना अन्यथा वचान, ये मिथ्या नहीं है। बिना उसके चरण शरण में जाए आपको सच्चा सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता है। पावन गुरु ग्रंथ साहब में भी क्या कहा है? गुरु ग्रंथ साहब से भी कहा कि आप बताओ सच्चा सुख कहां है? तो पावन गुरु ग्रंथ साहब से कितना प्यारा जवाब आता है, जो सुख चाहे जगत में शरण राम की ले, जो सुख चाहे जगत में शरण राम। अगर तू संसार में सुख चाहता है, सच्चा सुख चाहता है, तो राम की शरण लेके देख। काम की भौक ले ली तूने, दाम की भौक ले ली, चाम की भौक ले ली, एक बार राम की शरण लेके देख, जिंदगी समझ जाएगी तेरी। बाकी सारे जीवन तू लाख कितना कुछ करता रहे, सच्चा सुख आनंद। फिर गुरुवाणी कहती है ना सुख विच गृहस्थ दे। तू कितना भी गृहस्थ बसा ले, बच्चे पैदा कर ले, फैक्ट्रियां बना ले, मकान बना ले, तू सोचेगा उसमें सुख मिलेगा? अगर गृहस्थ में सुख होता तो सारे दुखी क्यों हैं? तो क्या बाबा जी बनने में सुख है? बोले बिल्कुल नहीं। बाबा ने तो और बवाले पाल रखे हैं आजकल। हरि बोल, जोर से बोल रहा है। कई बार तो बड़ा संकोच होता है, शर्म आती है। ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। छोड़ के जाने में भी सुख नहीं है, तो फिर कहां है सुख? सुख है विच विचार दे, संता शरण पाया। जहां विचार होगा वहां सुख है, और विचार कहां मिलेगा? संतों की शरण में मिलेगा, कहीं और नहीं मिल सकता है। संतों की शरण, सदगुरु की शरण, परमात्मा की शरण, यही सच्चा सुख और शांति दिला सकती है। रामायण में भी स्पष्ट शब्दों में कहा है, आगे फिर कहा, संत मिलन सम सुख जग नाई। कितने भी सुख मिल जाएं, लेकिन संत के मिलने के समान और सुख नहीं हो सकता है, क्योंकि संत ही सच्चे सुख का मार्ग बता सकता है, कोई और नहीं बता सकता है। वो मिल गए सच्चे संत, ढोंगी पाखंडी नहीं, तो समझ लेना कि सच्चे सुख का रास्ता तुम्हें मिलने वाला है। हरि बोल। चलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस मार्ग पर चलोगे तो सुखी रहोगे, नहीं चलोगे तो फिर हरि बोल। चलोगे तो हरि बोल, और नहीं चलोगे तो फिर हरि बोल। है हर जगह हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो निष्कर्ष क्या निकला? कर्म ही पूजा नहीं है, वरना हर कर्म पूजा होता। फिर किसी का कहने का यह साहस ना होता कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में हो दसाए। पूजा करके तो शांति मिलती है, आनंद आता है, लेकिन जिसको करने के बाद पश्चाताप हो, ग्लानि हो, शर्मिंदगी का सामना, सॉरी सॉरी करना पड़े, वो कर्म पूजा कैसे हो सकता है? इसका तात्पर्य कर्म के साथ विचार भी जरूरी है, कर्म के साथ विवेक भी जरूरी है, कर्म के साथ ज्ञान भी जरूरी है। ये कर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये कर्म अच्छा है या बुरा है?
ये कर्म करके मेरे जीवन का उत्थान होगा या पतन हो जाएगा? हर कर्म को पूजा कैसे कह सकते हो? चैलेंज करके कह रहा हूं मैं। पहले लोग कहते थे, लेकिन करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हुई द्वारा यह कहने की, नहीं महाराज जी कर्म ही पूजा है। सुनने के बाद एक दुकानदार 24 घंटे भी अपनी दुकान पे बैठ जाए, ये उसका कर्म है ना। सुबह सुबह जाता है, फिर रात तक लगा है वो अपनी दुकान पे, कर्म है ना, तो कर्म ही पूजा है। लेकिन कम तोलता है, बेईमानी करता है, खाने पीने की चीजों में मिलावट करके तुम्हारे जीवन से खिलवाड़ करता है, तुम्हारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, उसके कर्म को पूजा आप कहना हरिचतम तो नहीं कह सकता है कर्म। एक व्यक्ति ऑफिस में समय पर जाता है, समय पर आता है, बल्कि कई बार और ज्यादा समय देता है, लेकिन थोड़े से लालच के पीछे आपकी फाइल आगे नहीं जाने देता है, बेवजह चक्कर कटवाता है, आज आना, कल आना, परसों आना। वो कर्म तो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह सकता हूं। एक चौराहे पर खड़ा हुआ सुरक्षा कर्मी जो समाज के लिए अपना जीवन तक समर्पित कर देते हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा सा सुविधा शुल्क के माने आपको तंग कर रहा है, वो कर्म तो कर रहा है, उसके कर्म को पूजा आप कहना मैं तो नहीं कह सकता हूं। एक किसान अन्नदाता है। बड़ी शर्म की बात है कि आज मोबाइल पैदा करने वाले खरबपति बन गए, सिगरेट पैदा करने वाले खरबपति बन गए, शराबें पैदा करने वाले खरबपति बन गए, गाड़ियां पैदा करने वाले खरबपति बन गए, लेकिन अन्न पैदा करने वाला आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। इससे बड़ी कृषि प्रधान देश राष्ट्र के लिए शर्म की बात और क्या हो सकती है? जहां विकास के गुण गा रहे हैं, आज भी किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहा है। किसान को अन्नदाता कहा जा सकता है, भगवान का रूप भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मेरा कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन वही किसान सुबह तक लौकी बड़ी हो जाए, ज्यादा पैसे मिलेंगे, इंजेक्शन ठोक रहा है, केमिकल्स का इस्तेमाल करके ज्यादा उपज के लालच में आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा है, आपके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे किसान के भी कर्म को पूजा आप कहना मैं नहीं कह सकता हूं। एक डॉक्टर तो भगवान का रूप है, किसको शक हो सकता है बताइए? मैंने खुद बताया था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक एक्सीडेंट के बाद में हॉस्पिटल में किसी को लेकर गया, सच्ची घटना है, सच्ची घटना। मेरे सुनाने के बाद वो एसएमएस भी बन जाते हैं फटाफट। ये सच्ची घटना है। उस अस्पताल में एक्सीडेंटल केस आया एक, लेकिन डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था। परिवार के लोग बड़े परेशान, जल्दी करो, ये मर जाएगा, इसके प्राण निकल जाएंगे, जल्दी करो डॉक्टर साहब, अभी हमने फोन किया है, अभी आएंगे। कैसा अस्पताल है, कैसे डॉक्टर है, गाली गलौज करने लगे हैं। दुखी व्यक्ति को थोड़ा क्षमा हो जाता है, क्योंकि वो अपनी वेदना में सब भूल जाता है, अपनी पीड़ा में सब भूल जाता है। आरत के चित्त रहत न चेतु, रामायण में भी कहा है, दुखी व्यक्ति को चेत नहीं रहता है, बेचारा कुछ भी कह सकता है। सारे सुनते रहे चुपचाप। काफी देर हो गई तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर को देखे ही ऊट पटांग बोलने लगे परिवार के लोग, तुम डॉक्टर हो, डॉक्टर के नाम पर कलंक हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, हमारा मरीज मरने वाला है और तुम कहां घूम रहे हो, अस्पताल काहे को खोला है, अगर यहां पर तुम्हें रहना नहीं था तो? डॉक्टर साहब कहते हैं तुम दुआ करो, मैं दवा करता हूं, मैं इलाज करता हूं, प्रार्थना करना कि भगवान इसका जीवन बचा दे, मैं अपनी कोशिश करता हूं। बहस करके कोई समय, तुरंत डॉक्टर ने बिना कुछ बहस किए सीधे अंदर ले गए, ऑपरेशन किया, मरीज के प्राण बच गए। क्योंकि बाहर निकलते ही डॉक्टर की हर एक की निगाहें टिकी होती हैं, चेहरे पर हल्की सी स्माइल देखी, आश्वासन मिल गया है कि मरीज बच गया है। थैंक यू डॉक्टर साहब, एक मिनट डॉक्टर, हम सॉरी बोले, ऐसा कुछ सोचा होगा? डॉक्टर कहता प्लीज बाकी बात इन अस्पताल के कर्मचारी से करना, मैं जा रहा हूं। बड़ा आकड़ू है डॉक्टर, बताओ, हम तो पहले इसको सॉरी बोलना चाहते थे और क्या कहना चाहते थे कि हमने इसको बहुत गंदा संदा बोल दिया है और इतनी अकड़ इसमें, ऐसे चला गया बिल्कुल सामने से। इनसे बात कर लेना, आपको बात करनी होगी पैसे वैसे के बारे में, और क्या बात होगी। जब डॉक्टर चला गया, अस्पताल के कर्मचारियों ने कहा प्लीज चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए, आप बहुत बकवास कर चुके हैं, बहुत अपशब्द कह चुके हैं, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, प्लीज चुप हो जाइए आप। बोले इन्होंने कहा था इनसे बात कर लेना, क्या बात करनी थी?
बोले आप जो उठपटांग बोल रहे थे ना, आप जानते हैं आपके बेटे ने इनके बेटे से एक्सीडेंट किया है, इनके बेटे की डेथ हो चुकी है और ये शमशान के अंदर उसका क्रियाक्रम कर रहे थे, हमारा फोन पहुंचा, क्रियाक्रम छोड़ करके यहां आए हैं और तुम उनको बकवास किए जा रहे हो। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी घटना को देख करके। जो डॉक्टर कभी भेदभाव नहीं करता है। सुखेन वैद्य ये नहीं देखता कि मेरे दुश्मन का भाई है, ये मेरे देश के दुश्मन का भाई है, इसके तो प्राण ले सकता हूं आराम से। नहीं, वो लक्ष्मण के प्राण बचाने की कोशिश करता है। डॉक्टर्स के लिए एक ताली तो बनती है, उनके इस महान कार्य के लिए एक सल्यूट तो बनता है। अगर उस डॉक्टर को मैं भगवान का रूप कह दूं, मैंने पाप कर दिया क्या? लेकिन वही डॉक्टर थोड़े से लालच के पीछे लोगों का ऑपरेशन के बहाने किडनियां निकाल रहा है। वही डॉक्टर थोड़े से लालच के पीछे जो आवश्यक नहीं थे वो टेस्ट बता रहा है, थोड़े से लालच के पीछे अभी और हॉस्पिटल में रख रहा है क्योंकि बिल बढ़ जाएगा, थोड़े से लालच के पीछे लोगों के बच्चे और बच्चियों को बदल देता है। ऐसे डॉक्टर के कर्म को पूजा आप कहना, मैं नहीं कह सकता, नहीं कह सकता। जिस कर्म के साथ विचार ना हो, जिस कर्म के साथ विवेक ना हो, जिस कर्म के साथ ज्ञान ना हो, वो पूजा कैसे बन सकता है? फिर तो मजबूर होकर कहना पड़ेगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता, काम बिगारे आपनो जग में होत हसा। कर्म के साथ विचार जरूरी है, विवेक जरूरी है। और जब ये आता है ना, तो सबसे पहले उसको थैंक यू बोलने को मन करता है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने अनमोल नियामतें दिए हैं, जिसने सब कुछ दिया है बिना किसी स्वार्थ के। दुनिया में जितने भी नाते हैं सब कहीं ना कहीं स्वार्थ रखते हैं, कहीं ना कहीं स्वार्थ। और जब इनके स्वार्थ में बाधा पड़ती है ना, ये माँ बाप को छोड़ने में भी शर्म नहीं करते, अपने भाई को छोड़ने में शर्म नहीं करते, अपने मित्र को छोड़ने में, या अपने गुरु को भी छोड़ दे, भगवान को भी छोड़ दे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्वार्थ में जब बाधा पड़ती है, दुनिया में हर एक का किसी ना किसी से कोई ना कोई स्वार्थ होगा। एक संत है, एक सदगुरु है, एक परमात्मा है जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। रामायण में भी अगर कहा है कौन कौन स्वार्थी है, सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देवताओं को भी देखें, उनका कोई ना कोई स्वार्थ होगा। सुर नर मनुष्यों को देखें, इनका भी कोई ना कोई स्वार्थ होगा। मुनियों को भी देखें, उनका भी कोई ना कोई स्वार्थ होगा। सुर नर मुनि जन किए लोगों को देखें तो उनका भी कोई ना कोई स्वार्थ होगा। लेकिन यहां संत के लिए नहीं कहा है, सदगुरु के लिए नहीं कहा है, परमात्मा के लिए नहीं कहा है। और अगर ऐसे हैं तो वो कभी भी संत, गुरु और परमात्मा कहलाने लायक भी नहीं हो सकते, जिनका कोई स्वार्थ हो। एक निस्वार्थ भाव से हमसे प्रेम करने वाले और कौन हो सकते हैं? कौन? हम अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए उनसे दूर हो जाते हैं। हरि बोल, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। विचार पूर्वक कर्म करो, उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कर्म करो, इस राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कर्म करो, अपने सदगुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, जिन्होंने जीवन सिखाया है, हमें जीना सिखाया है, कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने कर्म करो। विचार पूर्वक सच्चा सुख शांति अवश्य ही प्राप्त होगा। और यही तो हम चाहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम
चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत दा भला। सबका भला हो, सब सुखी हो, सब समृद्ध हो, खुशहाल हो। वो परमात्मा जो मस कहीं करही विरंच प्रभु, अजही मसकते हीन, अस विचार तज संशय, राम ही भजही प्रवीण। समझदार लोग विचार पूर्वक कर्म करते हुए उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और सुख शांति के भागीदार बनते हैं। आप भी सब बने। सबके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। नववर्ष की भी, लोहड़ी पर्व की भी, मकर संक्रांति की भी और घुघुतिया पर्वतीय क्षेत्रों में हैं हम, उत्तरायणी पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। एक भजन के लिए यहां पर कागज में लिखा हुआ है, कोशिश करता हूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। दोनों हाथ ऊपर करके तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी ना तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म दोनों हाथ ऊपर, मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे।
निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मनवा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया। जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। जहां जहां हो पूजा तेरी हे हरिहर में हार के आया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माओ। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे। महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। मैं रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। स्थान में खड़े हो जाएंगे सभी। भाई भाई हरि बोल। भारत माता की,
बड़ा ही गहरा दाग है यारो इसका गुलामी नाम है, बड़ा ही गहरा दाग है यारो इसका गुलामी नाम है। उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है, उसका जीना भी क्या जीना जिसका देश गुलाम है। सीने में जो दिल था यारो, सीने में जो दिल था यारो आज बना वो शोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, ओ माए रंग दे बसंती चोला, चोला रंग दे बसंती चोला। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन वीर अमर बलिदानियों को और राष्ट्र के उन वीर सैनिकों को भी जो सीमाओं पर डटे हुए हैं हमारी रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए, सम्मान देते हुए। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, ओ आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, दोनों हाथ ऊपर। भारत माता की वंदे वंदे। हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, हम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है, एक बार इस राह पे मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, ओ देख के वीरों की कुर्बानी अपना दिल भी रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। भारत माता की वंदे वंदे। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। नाल अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे। मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे नी मैं नचना, नी मैं नचना, नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे नी मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैण दे।
पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, नच लैण दे, मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। पैरां दे विच घुंघरू बन के, पैरां दे विच घुंघरू बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, अपने शाम दी जोगन बन के, मैं नच के मनावा दिलदार अज मैनू नच लैण दे, मैं नच के मनावा दिलदार अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना हो मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, दुनिया लई मैं नचिया बतेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा, फिर भी ना कोई बनया मेरा। मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी होइया, कमली होइया दीवानी, नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी हो, नाम तेरे दी मस्तानी होइया, नाम तेरे दी मस्तानी होइया। की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, हम की करना संसार अज मैनू नच लैण दे, शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे। हरि बोल। बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए बांके बिहारी, मेरो 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 ओ दिल विच बस गए बांके बिहारी, दिल विच बस गए मेरी उसदी पक्की यारी, मेरी उसदी पक्की यारी। मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, मेरा श्री हरि प्यारा यार अज मैनू नच लैण दे, नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, मैं नचना शाम दे नाल अज मैनू नच लैण दे, अज मैनू नच लैण दे। बोलो श्री महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया की। हरि बोल, हरि बोल।
हरि बोल।